बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के ज़हीन तलबा, आपके लिए थर्ड चैप्टर और अब की बार इंशाल्लाह पूरा चैप्टर करेंगे, पार्ट्स में नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर ही करेंगे। तो तैयार हो जाएं जी। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड इसका टाइटल है इस शॉर्ट स्टोरी का। ये एक साइंस फिक्शन है जो कि मरीख की दास्तान है। ज़मीन से कुछ लोग मरीख में चले गए, फिक्शन है ये। तो ज़मीन से परेशान हाल थे तो मरीख पर चले जाते हैं, वहाँ पर भी परेशान रहते हैं, लेकिन वहाँ की परेशानियाँ अनोखी होती हैं। तो देखते हैं जी इसमें क्या है, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इनके राइटर का तारुफ हो जाए। इस शॉर्ट स्टोरी का राइटर है रे ब्रैडबरी इसका राइटर है, और ये 1920 में पैदा हुए और फिर 2012 में इनका इंतकाल हुआ। अमेरिकन है ये और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बड़े मशहूर हैं ये। और यानी कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उनमें इनका बड़ा नुमाया मकाम है। और इन्होंने हर किस्म की अदबी सिनफ में जो है ना अपना समझ लें कि लोहा मनवाया है। तो बड़े मशहूर राइटर हैं। तो आए जी देखते हैं इन्होंने क्या हमारे लिए जो है कहा है, ज़रा देख लेते हैं। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड इसका पहला ही पैराग्राफ जो है, क्योंकि ये येलो में है और येलो मीन्स इम्पॉर्टेंट वन, और बोर्ड में आए हुए हैं ये पैराग्राफ, इसीलिए इनको येलो किया गया है। तो पहला पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है। चलें जी इसको पढ़ते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड, रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इन द मेडो, चरागाह में। मेडो के लिए हमारे पास सिनोनिम्स हैं पास्चर और ग्रासलैंड। चरागाह विंड्स, चरागाह की जो हवाएं थीं उसमें रॉकेट की धात जो है वो ठंडी हो गई थी, क्योंकि रॉकेट अभी वहाँ पे आया ही था। इट्स लिड, इसके ढकने ने, लिड कहते हैं ढकने को, कवर को, कैप को। गेव अ बल्जिंग पॉप, इससे ज़ोर की आवाज़ जो है, बजने की आवाज़, धमाकेदार आवाज़ सुनाई देती है। इसको जब खुलता है ना ढकना कॉकपिट का या इस तरह से कवर का, तो उससे आवाज़ आती है। तो इसके अंदर से ज़ोरदार आवाज़ आई। और ये पॉप जो है, बैंग, क्रैक, बजने की आवाज़ को कहते हैं। कटिक का साउंड जो होता है। और ये जो बस्टिंग, ये जो बल्जिंग है, इसका मतलब वैसे तो होता है बाहर को निकला हुआ, लेकिन यहाँ पर बल्जिंग का मतलब है ज़ोरदार बर्स्टिंग साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड जिसे कह लें। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी गोल हिस्से से, जी अंदरूनी गोल हिस्सा, इनसाइड इंटरनल, इंटीरियर को कहते हैं। कौन जी? स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी बाहर निकला। वीमेन और एक खातून निकली। एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स व्हील्ड अवे, जो मुसाफिर थे वो तेज़ी से चले गए, ठीक है ना, तेज़ी से चले जाने को, या मूव अवे कर गए वो। अक्रॉस द मार्शन मेडो, मरीख की चरागाह में को अबूर करते हुए चले गए वहाँ से। लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज ओन फैमिली, ऐसे होगा ये। और आदमी को अपने ख़ानदान में तन्हा छोड़ दिया, वो ख़ानदान वालों के साथ था ना आदमी। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाता महसूस किया। हवा चल रही होगी वहाँ पे जी। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाता हुआ, फ्लैप करता हुआ, वेव करता हुआ महसूस किया। एंड द टिश्यूज़, और जो पट्टे थे, ऑफ हिज बॉडी ड्रॉट टाइट, ये राइट नहीं है टाइट, और उसके जिस्म के पट्टे जो थे वो खिंच कर तन गए। ये जो टिश्यूज़ होते हैं, पट्टे होते हैं, ड्रॉ टाइट का मतलब होता है तन जाना, खिंच जाना, ठीक है ना। एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खला के दरमियान में खड़ा हो, ठीक है जी। उसके पट्टे तन गए थे। हिज वाइफ बिफोर हिम, उसकी बीवी उसके सामने थी। सीम्ड, ऐसे लगता था, ऑलमोस्ट टू विरल अवे,
कि वो भी गायब हो जाएगी। यहाँ पर विल अवे का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है जी, तेज़ी से चले जाना। पीछे से विल अवे का मतलब आया है इन स्मोक, धुएं में। ऐसे लगता था कि उसकी बीवी जो है धुएं में गायब हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे छोटे छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी एक्सटेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, बखेरे जा सकते थे, टू ऑल द मार्शन क्लाइम्स, मरीख के तमाम इलाकों में। यहाँ पे क्लाइम्स जो हैं मौसमों को नहीं कहा गया, जोन्स, रीजन्स, इलाकों को कहा गया है, ठीक है जी। तो चलें इसका उर्दू बामुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। रॉकेट की धात चरागाह की हवा में ठंडी हो चुकी थी, इसके ढकने से एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। इसके गोल अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। दूसरे मुसाफिर मरीख की चरागाह में गायब हो गए और आदमी को अपने ख़ानदान के हमरा तनहा छोड़ गए। आदमी ने अपने बालों की फड़फड़ाहट महसूस की और इसके जिस्म के पट्टे कस कर तन गए, ऐसे जैसे कि वो खला के अंदर खड़ा हो। ऐसा लगता था कि उसकी बीवी धुएं में गायब हो जाएगी। बच्चे छोटे बीजों की मानद थे जिनको के मरीख के हर इलाके में बखेरा जाना था। जी ये तो जी इसकी ट्रांसलेशन हो गई। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, याद कीजिएगा इसे लाजमी। आगे चलते हैं जी। आगे फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी इसमें से आ रहा है, ठीक है जी, इसको भी याद करना है। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना पेपर्स में ज़्यादा बार आया है। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक एट द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं टाइम, वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए, इसी तरह उन बच्चों ने उसकी तरफ देखा। द विंड ब्ल्यू, हवा ऐसे चल रही थी, एज इफ टू फ्लैक अवे, जैसे कि ख़त्म कर देगी। फ्लैक अवे का मतलब होता है ख़त्म कर देना, स्केल कर देना, छील के रख देना, ख़त्म कर देना, पील कर देना। देयर आइडेंटिटीज़, हवा ऐसी थी, चल रही थी जैसे कि उनकी पहचान को ख़त्म कर देगी, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़, रिकग्निशंस, पर्सनैलिटीज़, ठीक है ना, ये उसको ख़त्म कर देगी हवा। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे मरीख की हवा उसकी रूह से निकाल सकती थी, ठीक है। बहुत ख़तरनाक वहाँ का माहौल था, ठीक है ना। ड्रा हिज सोल, उसकी रूह, उसकी जान निकाल सकती थी। एज मैरो, जैसे कि रोगन होता है या गुदा होता है, एसेंस होता है, कोर होता है, कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, वो सफ़ेद हड्डी से बाहर निकलता है ना, रोगन कहते हैं। इस तरह से अच्छी तशबीह दी हुई है ये। इसी तरह से उसके जिस्म से रूह जो है वहाँ की आबो हवा निकाल सकती थी। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, उसने महसूस किया अपने आप को डूबा हुआ, उसने डूबा हुआ महसूस किया। ड्राउंड, सबमर्ज, ड्राउंड। इनअंडेटेड महसूस किया, डूबा हुआ महसूस किया। इन अ केमिकल, एक केमिकल में उसने अपने आप को डूबा हुआ महसूस किया। दैट कुड डिज़ोल्व, जो कि पिघला देगा। डिज़ोल्व का मतलब पिघला देना, घुला देना, ख़त्म कर देना, मेल्ट कर देना, था कर देना। हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को, उसकी अकल को ख़त्म कर देगा। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसका माजी भी जला देगा, ठीक है जी। वो उसे अब ऐसे केमिकल में अपने आप को डूबता हुआ महसूस हुआ। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स दैट टाइम हैड वॉर्न, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा जिनको के वक्त ने बदनुमा, बदवज़ा कर दिया था, डैमेज कर दिया था, शेबी कर दिया था। विद क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, और कैसे जी, क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स। ये मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लूँ। कहता है कि जो वक़्त का, सालों का तबाहकुन प्रेशर था, ठीक है ना, उसकी वजह से मरीख की जो पहाड़ियाँ थीं बदवज़ा हो चुकी थीं। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को भी देखा। लॉस्ट इन देयर मेडोज़, वो अपनी चरागाहों में गुम पड़े थे, यानी कि तबाह हो चुके थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रन, वो शहर कैसे पड़े थे? लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जैसे कि बच्चों की नाजुक हड्डियाँ हों। डेलिकेट, फ्रेजाइल, ब्रिटल, फ्लिमसी, नाजुक, वो शहर ऐसे पड़े थे जैसे बच्चों की नाजुक हड्डियाँ हों। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, जो लहकती हुई झीलें थी, घास की झीलें, उनमें जैसे बच्चों की नाजुक हड्डियाँ पड़ी हों, ऐसे ही शहर तबाह हाल हालत में पड़े थे अपनी चरागाहों के अंदर, ठीक है जी। आगे जी देखते हैं, इसका मुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। बच्चों ने उसकी तरफ देखा जैसे कि लोग सूरज की तरफ वक़्त का अंदाज़ा लगाने के लिए देखते हैं। उसका चेहरा ठंडा था,
हवा ऐसे चली जैसे कि उनकी पहचान को ख़त्म कर देगी। किसी भी लम्हे मरीख की आब हवा उसकी रूह को उसमें से ऐसे निकाल लेगी जैसे कि सफ़ेद हड्डी से रोगन निकलता है। उसने अपने आप को एक केमिकल में डूबा हुआ महसूस किया जो कि इसकी अकल को घोल देगा और उसके माजी को जला देगा। उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा जिन्हें वक्त के दबाव ने बदवज़ा कर दिया था। उन्होंने चरागाहों में पुराने तबाहशुदा शहरों को देखा जो कि वहाँ ऐसे पड़े थे जैसे कि बच्चों की नाजुक हड्डियाँ लहलहाते हुए घास की झील में पड़ी हैं। ठीक है जी, ये बा मुहावरा तर्जमा आपने पेपर में लिखना है। ठीक है ना, ऊपर मैं आपको समझाने के लिए तर्जमा कर रहा हूँ, नीचे अलहदा से तर्जमा इसलिए कर रहा हूँ बा मुहावरा, ताकि आप जो है इसे पेपर में इस तरह से बा मुहावरा तरीके से बना के लिखना है। ठीक है ना, वो समझाने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड तर्जमा बताया जाता है। आगे चलते हैं जी, आगे आ गया जी, चिन अप हैरी, हैरी हौसला करो। ठीक है ना, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम कोई 60 मिलियन माइल्स 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं, उसकी बीवी ने कहा। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चों के बाल येलो थे, पीले थे, और वो जो क्या कर रहे थे जी, हॉलर्ड, वो चीख रहे थे, येल कर रहे थे, शाउट कर रहे थे। एट द डीप डोम, बहुत गहरे गुंबद में, ऑफ मार्शन स्काई, मरीख के आसमान के गहरा आसमान, जो बड़ा आसमान था उसके गुंबद के नीचे, ठीक है ना, उसकी गुलाई के नीचे शोर मचा रहे थे बच्चे। ठीक है जी, वॉल्ट कहते हैं गुंबद को। देयर वाज नो आंसर बट रेसिंग हिस ऑफ विंड, कोई जवाब नहीं आ रहा था कहीं से भी, सिर्फ जो है ना चलती हुई हवा की सरसराहट थी, शोर था। ठीक है ना, थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास की, यानी सख्त घास में जैसे हवा चलती है जो शोर पैदा होता है, ऐसा शोर था और कोई चीज़ नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान उठाया, ठीक है ना, बैगेज उठाया, गियर उठाया, इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों में उसने सामान उठाया। हेयर वी गो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, ऐसा लगता था वो एक ऐसा आदमी हो जो समुंदर के किनारे खड़ा हो, स्टैंडिंग खड़ा समुंदर के किनारे पर, रेडी टू वेड इन, और उसमें घुसने के लिए तैयार हो, चलने के लिए तैयार हो। ठीक है जी, वेड का मतलब होता है चलना, स्ट्राइड करना, वॉक करना, एंड बी ड्राउंड, और डूबने के लिए, यानी कि वो एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो कि समुंदर के किनारे खड़ा हो और उसमें घुसने और डूबने के लिए तैयार हो। दे वॉकड इन टू द टाउन, वो शहर में चलते हुए गए। देयर नेम्स, उन लोगों के नाम अब बताए जा रहे हैं। देयर नेम्स और बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे जी वो सारे। हैरी था, हिज वाइफ कोरा थी, और बाकी ये बच्चे डैन, लॉरा और डेविड थे जी। ये मैं इसको बामुहावरा भी पढ़ता हूँ। हैरी हौसला करो, उसकी बीवी ने कहा, अब काफ़ी देर हो चुकी है, हम कोई 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। बच्चे जिनके पीले बाल थे, ये पले बाल का पीले बाल थे, वो मरीख के आसमान के गहरे गुंबद के नीचे चिल्ला रहे थे। कोई जवाब नहीं था सिवाय इस शोर के जो कि तेज़ हवा, चलती हुई तेज़ हवा सख्त घास में पैदा करती है, उसके शोर के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है जी, उसने अपने ठंडे पाँव हाथों से सामान उठाया। अब हम चलते हैं, उसने कहा। वो एक ऐसे आदमी की मानद था जो कि समुंदर के किनारे खड़ा हो और तैयार हो कि उसमें घुसकर डूब जाए। वो शहर में चलते गए, ठीक है। उनके नाम बिटरिंग हैरी और बीवी कोरा, डैन, लारा और डेविड थे। ये जी उनके नाम थे। आगे चलते हैं, फर्दर हमारे पास क्या है। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने अब वहाँ जी आके क्या किया है, एक छोटी सी उन्होंने जो कॉटेज है, झोंपड़ी सफ़ेद रंग की, वो बनाई। एंड 8 गुड ब्रेकफास्ट दे, और वहाँ पर जो है ना उन्होंने अच्छे अंदाज में नाश्ता किया। बट द फियर, लेकिन उनका डर वाज नेवर गॉन, उनका डर कभी भी नहीं ख़त्म नहीं हुआ था इस दौरान। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसिस बिटरिंग, ये जो डर था वो मिस्टर बिटरिंग के साथ होता, मिसिस बिटरिंग के साथ होता, उनके साथ ही जैसे लगता है जैसे लेट गया हो। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह। अनबिडन क्या है जी, बिन बुलाया, जिसे इनवाइट ना किया हो, अनइनवाइटेड, मेहमान की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर मिडनाइट टॉक में उनके साथ ही होता।
ठीक है, जब भी बात करते उन्हें खौफ होता, डर होता। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह को जब वो जागते तब भी खौफ उनके साथ होता। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं नमक की डली हूँ या कलम हूँ। ही सेड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, और मैं जो है पहाड़ी नदी में पड़ा हूँ, यानी कि वो अपने जिस्म को देखें जैसे जिस्म एटमॉस्फेयर उनके जिस्म को खा रहा है, घुला रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। बीइंग वॉश्ड अवे, और मैं घुल रहा हूँ, वो कह रहा है। वी डोंट बिलोंग हेयर, हमारा ताल्लुक यहाँ से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम तो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मिंट फॉर द मार्शंस, ये तो मरीख वालों के लिए बना था। फॉर हेवन से, खुदा के लिए। कोरा, लेट्स बाई टिकट्स, आओ हम टिकट खरीदते हैं। फॉर होम, घर के लिए। बट शी ओनली शोक हर हेड, लेकिन उसने ना में अपना सर हिलाया। शोक का मतलब होता है ना में हिलाना सर। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बम फिक्स कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे ज़मीन को। देन वी विल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ पर महफूज होंगे। अब उसकी बीवी जो है ना, ये बात उसे कह रही है, आगे से वो कह रहा है सेफ एंड इनसेन, हम महफूज होंगे लेकिन पागल भी हो जाएंगे। इनसेन का मतलब होता है पागल, मैड। ठीक है जी, आगे इसका बामुहावरा तर्जमा भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई और वहाँ एक उम्दा नाश्ता किया, लेकिन उनका डर ख़त्म नहीं हुआ। वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह हर आधी रात की गुफ्तगू में और सुबह सवेरे जागते वक्त मौजूद होता। यानी मुझे एक नमक की कलम की तरह महसूस हो रहा है, उसने कहा, जैसे मैं पहाड़ी नदी में हूँ, घुल रहा हूँ। हम लोगों का तल्लक इस जगह से नहीं है, हम ज़मीनी लोग हैं, ये मरीख है, ये मरीख के लोगों के लिए है, खुदा के लिए। पूरा घर कोरा, ठीक है ना, उसका नाम है भी, पूरा नहीं है, कोरा, घर जाने के लिए टिकट खरीदते हैं। लेकिन उसने सिर्फ इनकार में सर हिलाया, कोरा ने। किसी ना किसी दिन ज़मीन को एटम बम तबाह कर देगा, तब हम यहाँ महफूज होंगे। ठीक है, महफूज लेकिन पागल। आगे चलते हैं जी, मशहूर पैराग्राफ आ गया जी, फिर नॉनसेंस। ठीक है, ये जी फिर इम्पोर्टेंट पैरा आ गया, नॉनसेंस। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से देखा। किसी बच्चे से बोल रहे हैं ना, इसलिए वो नॉनसेंस। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम उम्दा, ठीक है ना, हम साफ़ सुथरे, उम्दा। क्लीन डिसेंट होता है उम्दा, शाइस्ता, वेल बिहेव्ड लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन देम, तमाम गैर आबाद शहरों में ऐसे लगता है जैसे रूहें रहती हैं। ठीक है, वहाँ गैर आबाद शहर हैं, तबाहशुदा शहर हैं। मेमोरीज, मेरा मतलब है यादें, ठीक है ना, या बंदा उनको देख के यानी याद आती है, याद आता है कि इंसान यहाँ पे ये काम करते होंगे। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ गौर से देखा। यू सी स्टेयर के, देख, तुम देख रहे हो वो जीना, वो सीढ़ी का जीना। एंड यू वंडर, और तुम्हारे हैरान होते हैं, यानी हैरान होते हुए सोच तुम्हारे दिल में आती है। व्हाट द मार्शन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि इस जीने पर मरीख के लोग चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी मार्शन पेंटिंग्स, तुमने देखा मरीख की पेंटिंग्स को। एंड यू वंडर, और तुम्हारे जहन में ये हैरान भी हुए ख्याल आया होगा। व्हाट द पेंटर वाज लाइक, इसका पेंटर कैसा होगा। अब इसमें राइटर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है आपको कि उसका एक आइडिया है कि अगर मरीख पे लोग जाना शुरू हो गए तो मरीख पे जाके लोग जो हैं बदल जाएंगे, ठीक है ना, और जो जाएंगे लोग उनकी याददाश्तें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, और फिर वो मरीख के माहौल में ढल जाएंगे। और वहाँ मरीख की तो पहले आबादी है नहीं, लेकिन जो नए जाने वाले हैं वो यही समझते रहेंगे कि मरीख के लोग और तरह के हैं, क्योंकि वो काले हो जाते हैं और उनकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। इस तरह का सिनेरी हो जाए, सीन है यहाँ पे जो कि राइटर आपको डिस्क्राइब करना, बयान करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आप अपने जहन में एक गोस्ट खाका, यहाँ पर गोस्ट का मतलब खाका बना लेते हैं। मेमोरी वो एक याद होती है जब भी किसी गैर आबाद शहर को देखते हैं तो। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये कुदरती सी बात है, इमेजिनेशन, कि हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग, कहीं तुम आवारा घूमते तो नहीं हो, सवाल कर रहा है अपने बेटे से हैरी बिटरिंग जो है। अब प्रॉलिंग के लिए रीडिंग भी सिनोनिम है और रोमिंग, आवारा घूमना, ठीक है ना। अब इन दोज रूइंस, क्या उन गैर आबाद जगहों में रूइंस होते हैं खंडरात,
क्या तुम उन खंडरात में आवारा तो नहीं घूमते? हैव यू, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? नो पापा। आगे डेविड जवाब देता है, नहीं पापा, हम ऐसा नहीं करते। डेविड लुक्ड एट द शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ, सी यू स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे ज़रा दूर ही रहना है, पास द जैम, और रश में से जो है ना गुजर जाना है, भीड़ में खड़े नहीं होना, कहता है गुजर जाना है। जस्ट द सेम, कहता है मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, सैड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, वो कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि कुछ होता है, ठीक है। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को भी कुछ हुआ था। लॉरा स्टम्बल्ड, लॉरा लड़खड़ाई, स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ाई थ्रू द सेटलमेंट, उस आबादी में, ठीक है ना, वहाँ कहीं गए होंगे तो वहाँ लड़खड़ाई क्राइंग, और फिर वो चीखी। आगे चलते हैं जी, इसको मुहावरा भी पढ़ लेते हैं। बदतमीज़ मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा, हर तबाशुदा शहर में किसी न किसी किस्म की रूहें मौजूद होती हैं, रूहों से मेरी मुराद यादें हैं। उसने पहाड़ियों की तरफ गौर से देखा। आप सीढ़ी के जीने को देखो और सोचो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। तुम मरीख की पेंटिंग में देखो और सोचो कि पेंटर कैसा होगा। अपने आप जहन में एक खाका बनाते हैं, यानी इंसान, एक याद होती है वो। उसने बोलना बंद किया। तुम खंडरात में आवारा तो नहीं घूमते रहे? नहीं पापा, नहीं पापा। डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। देखो, तुम उनसे दूर रहना, भीड़ में से गुजर जाना। मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, छोटे डेविड ने कहा। मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ ना कुछ होता है। उस दोपहर को कुछ हुआ था। लारा आबादी में चलते हुए लड़खड़ाई थी और रोई भी थी। आगे चलते हैं जी। She dashed blindly onto the porch, और वो टकराई थी, ठीक है ना, डैश टकराना भी होता है और जोर से दौड़ना भी होता है, और वो तेजी से दौड़ी भी थी, अंधेधुंध, ब्लाइंडली अंधेधुंध, ऑन टू द पोर्च की तरफ, यानी कि कुछ हुआ था बाहर जिसकी वजह से वो दौड़कर अंदर को आई थी, लारा जो थी। मदर फादर द वॉर अर्थ, मदर फादर, ज़मीन पर तो जंग हो गई। शी सॉफ्ट, उसने सिसकियाँ ली, रोई, यानी कि सॉफ्ट का मतलब क्राई करना, रोना, सिसकियाँ लेना। आर रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो फ्लैश का मतलब होता है खबर, एक न्यूज़ अचानक आई है। एटम बम्स हिट द न्यूयॉर्क, एटम बम टकराए हैं न्यूयॉर्क से। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम स्पेस रॉकेट्स जो हैं वो ब्लोन अप, तबाह हो गए हैं। ब्लोन अप का मतलब तबाह हो जाना, बम वगैरह से तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। नो मोर रॉकेट्स ऑन मार्स, अब मार्स पर और ज़्यादा रॉकेट नहीं आएंगे एवर, कभी भी। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, ओ हैरी, जो माँ थी उसने अपने खामद को पकड़ लिया और अपनी बेटी को भी पकड़ लिया। और ये शोर लारा, क्या लारा तुम्हें यकीन है कि यही बात थी? आस्ट फादर क्वाइटली, वालिद ने नरमी से पूछा। लारा वेप्ट, लारा रो पड़ी। अच्छा जी उनकी बेटी है, क्योंकि वहाँ बाहर से कोई धमाके की आवाज़ इसने सुनी थी, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उस वाक़े को बयान कर रहे हैं। वी आर स्ट्रैंडेड, हम फंस गए हैं, मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, हम अकेले रह गए हैं, आइसोलेट कर गए हैं, शिपरेक हो गए हैं हम, ऑन मार्स, मरीख पर, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये भी बहुत अहम पैराग्राफ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, देर वॉज ओनली द साउंड ऑफ विंड, सिर्फ हवा की आवाज़ जो थी आ रही थी। इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर को देर तक हवा की आवाज़ आती। अलोन थॉट बिटरिंग, हम अकेले हैं, बिटरिंग ने सोचा। ओनली 1,000 ऑफ अस हेयर, हम में से 1,000 लोग सिर्फ यहाँ पर हैं। नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई भी रास्ता नहीं। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। स्वेट पसीने को कहते हैं, परस्पाइरेशन को कहते हैं। पोर्ड का मतलब टपकने लगना, निकलने लगना, डिस्चार्ज करना। आउट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से। हिज हैंड्स एंड फ्रॉम हिज बॉडी, उसके हाथ से भी और उसके जिस्म से भी। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो भीग गया था। ड्रेंच का मतलब भीग जाना, वेट हो जाना। इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने खौफ की गर्मी से वो भीग गया था। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लारा, वो लारा को ज़रब लगाना चाहता था। क्राइड, और वो चीखा। नो यू आर लाइंग, नहीं
तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स आएंगे। इंस्टेड, बजाय इसके, ही स्ट्रोक्ड लारा हेड अगेंस्ट हिम, उसने लारा का सर अपने से टकराया। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, रॉकेट्स एक ना एक दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, रॉकेट्स एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। जी, इसका बामुहावरा तर्जुमा भी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपने याद करना है इसको। वो ड्योढ़ी में से अंधों की तरह तेज़ी से गुजरी थी। अम्मी जान, बाबा जान, ज़मीन पर जंग, उसने सिसकियाँ ली। अब भी एक रेडियाई चमक आई है, एटम बम न्यूयॉर्क से टकराए हैं, सारे खलाई रॉकेट तबाह हो गए हैं। अब मरीख है, पर आने के लिए कभी भी रॉकेट नहीं होंगे। ओ हैरी, वालदा ने वालिद को थाम लिया। क्या तुम्हें यकीन है लारा? वालिद साहब ने नरमी से पूछा। लारा रोने लगी। हम मरीख पर हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हैं। दोपहर में बहुत देर तक सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ आती रही। हम अकेले हैं, बेटरिंग ने सोचा। हम सिर्फ 1000 लोग हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पसीना उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से निकलने लगा। वो खौफ की गर्मी की वजह से भीग गया था। वो लारा को ज़रब लगाना चाहता था। वो चीखा, तुम झूठ बोल रही हो, रॉकेट वापस आएंगे। बजाय इसके कि उसने लारा का सर अपने जिस्म के साथ टकराया। रॉकेट किसी न किसी दिन आने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं फर्दर। फादर, व्हाट विल वी डू? अब्बा जान, हम फिर क्या करेंगे? ठीक है ना, वहाँ रहने के हवाले से वो पूछ रही है। गो अबाउट आवर बिजनेस, हम अपना काम करेंगे ऑफ कोर्स, यकीनन। क्या काम करेंगे जी? रेज क्रॉप्स, हम फसलें उगाएंगे। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की परवरिश करेंगे। वेट, इंतज़ार करो। कीप द थिंग्स गोइंग, चीज़ों को ऐसे ही चलाते जाओ। अनटिल द वॉर एंड, जहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट्स दोबारा आ जाएं। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, दो लड़कों ने वो चलते हुए पोर्च में ड्योढ़ी में बाहर आए। चिल्ड्रन, ही सेड, उसने कहा, बच्चों, सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, और वो उनके पीछे वहाँ बैठे उनके पीछे देख रहा था बच्चों के। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने के लिए तुम्हें कोई चीज़ है। वी नो, वो उन्होंने बच्चों ने कहा कि दे सेड, हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे, उसने मायूसी से कहा, उसने कहा कोई चीज़ है बताने के लिए। अब उन्हें पता है ये वो बहला रहा है, तो बच्चों ने कहा हमें पता है आपने क्या कहना है। ही लुक्ड विद डिस्मे, उसने डिस्मे मायूसी के साथ कहा, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, शौक के साथ। क्या जी? एट देयर हाउस, और अपने घर की तरफ देखते हुए। इवन द हाउस, यहाँ तक कि घर भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवाओं ने इसे भी इसके साथ इसको भी कुछ कर दिया है। द एयर बर्नड इट, हवा ने इसको जला दिया है। एयर हैज़ बर्नड इट। द फॉग एट नाइट, और जो रात को फॉग होती है, धुंध होती है, ठीक है ना, हेज होती है, मिस्ट होती है, उसने भी इसे ख़राब कर दिया है, कुछ कर दिया है इसके साथ। द बोर्ड्स, इसके फट्टे, इसके तख्ते लकड़ी के। ऑल रैप्ड, तमाम जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। बोर्ड्स तख्तों कहते हैं, रैप्ड का मतलब टेढ़े मेढ़े। आउट ऑफ शेप, बिल्कुल इनकी शक्लें बदल गई हैं, टेढ़े मेढ़े होकर इनकी शक्लें बदल गई हैं फट्टों की। इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, ये किसी तरह भी इंसानी घर, ज़मीन पर रहने वाले बंदे का घर नहीं लगता। ओ योर इमेजिनेशन, ओ तुम्हारा तखय्युल। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, ठीक है ना, वो बच्चों ने उसे ये कहा है, तो उसने अपना कोट और टाई पहनी और वो कहने लगा, आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं शहर जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना है। अब ये इस माइंड के साथ है कि यहाँ रहा जाए। आई विल बी बैक, वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, मैं थोड़ी देर में कहते आए आ जाऊँगा। उसकी बीवी ने कहा, इंतज़ार करो हैरी को। उसकी बीवी चिल्लाई, वालिद हम क्या करेंगे? ठीक है, अब ये इसका मैं बामुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ। यकीनन हम अपना काम करेंगे, यकीनन हम अपना काम करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, चीज़ों को इसी तरह चलने दो जब तक कि जंग ख़त्म ना हो जाए और रॉकेट्स दोबारा ना आ जाएं। जैसे ही दो लड़कों ने
ड्योढ़ी, ये ड्योढ़ी या ड्यूटी नहीं है, ड्योढ़ी में कदम रखा। बच्चों, उसमें से उसने वहाँ बैठे बैठे उनके पीछे देखते हुए कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। हम जानते हैं, उन्होंने कहा। उसने मायूसी के साथ अपने घर को देखा, यहाँ तक कि घर भी उनका, वो भी हवा ने वो उसे भी जला दिया था। रात की धुंध भी ये काम करती है। तमाम लकड़ी के फट्टे टेढ़े हो गए थे। ये ज़मीनी इंसान का घर नहीं है। ओह आपका तख़य्युल। उसने अपना ओवरकोट और टाई को पहना। मैं वापस आ जाऊंगा। हैरी इंतज़ार करो। ये हैरी कह रही है इंतज़ार को, उसकी बीवी चिल्लाई चीखी। आगे चलते हैं जी फर्दर। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो चला गया। इन द टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर। ठीक है ना, कहते हैं कि शहर में, और कहते हैं कि गैर वाजे सा, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल उस वो भी टूट फूट चुका हुआ था, गैर वाजे हो चुका था, जो ना स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, जो सीढ़ी थी स्टेप, जहाँ ग्रॉसरी स्टोर जो मनियारी वगैरह की दुकान थी, उस पर जो है ना उसका जो स्टेप था वो भी गैर वाजे था, बुरबुरा हो चुका था। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने हाथ अपने जो है अपने घुटनों पर रख रखे थे। कन्वर्सिंग, बातचीत कर रहे थे। ठीक है जी, कन्वर्सिंग का मतलब टॉक करना। विद ग्रेट लायर, बहुत फुर्सत के साथ, जैसे किसी को कोई काम ही ना हो, फुर्सत में वो बातचीत कर रहे थे। एंड ईज, और बड़ी सहूलत के साथ, आराम सुकून के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल। मिस्टर बिटरिंग पिस्तौल चलाना चाहता था। इन द एयर, हवा में। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यू फूल्स, ओ तुम पागलो क्या कर रहे हो। ही थॉट, उसने सोचा। सिटिंग हेयर, यहाँ पर बैठे हो। यू हैव हर्ड द न्यूज़, क्या तुमने खबर सुनी। वी आर स्टैंडर्ड ऑन द प्लैनेट, हम इस सैयारे पर फंस गए हैं। स्ट्रैंडेड पीछे आया है वर्ड, फंस जाना, तनहा रह जाना, हेल्पलेस हो गए हैं हम। वेल मूव, आरंट यू फ्राइटेंड, आओ चलते हैं यहाँ से, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता। वो सवाल कर रहा है। आरंट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करोगे। ठीक है जी, ये उसने, हैरी ने उनसे पूछा है। हेलो हैरी, हेलो हैरी। अच्छा ये हैरी, और सेड एवरीवन, हर एक ने कहा। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा। यू डिड हेयर द न्यूज़, तुमने खबर सुनी होगी। द अदर डे, पिछले दिन। डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी। दे नॉडेड, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। एंड लाफ्ड, और वो मुस्कुराए। श्योर श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम इसके हवाले से क्या करोगे। डू हैरी डू। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। हैरी डू, तुम क्या कर सकते हो इस हवाले से। आगे हैरी जवाब देता है। बिल्ड अ रॉकेट, मैं एक रॉकेट जो है उसको बिल्ड करूँगा। ठीक है, बनाऊँगा। दैट्स व्हाट, ये मैं करूँगा। आ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट बनाओगे। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, और उस तमाम मुसीबत में तुम वापस चले जाओगे। ओ हैरी, ओ हैरी। बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, हैरी आगे से कहता है, तुम्हें यकीनन चाहिए कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हें चाहिए ये हैरी कह रहा है। चलें जी, इसका मुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। लेकिन वो चला गया। लेकिन मनियारी की दुकान की गैर वाज़े सीढ़ियों में आदमी अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठे थे, बड़ी फुर्सत और सहूलत के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग पिस्तौल को हवा में फायर करना चाहता था। अहमको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने सोचा। यहाँ बैठे हो, क्या तुमने खबर नहीं सुनी। हम इस स्यारे पर फंस चुके हैं, चलो चलते हैं, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं। हेलो हैरी, सभी ने कहा। देखो, उसने उनसे कहा, क्या तुमने पिछले दिनों खबर आई वो नहीं सुनी है। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुरा दिया। यकीनन यकीनन हैरी, तुम इस हवाले से अब क्या करने जा रहे हो। क्या करें हैरी, तुम ही बताओ, हम क्या करें। एक रॉकेट बनाओ, और क्या। लेकिन तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हैव यू नोटिस्ड द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुमने आड़ू की कोंपलों को, फूलों को देखा।
ब्लॉसम्स फूल, फ्लावर्स, ब्लूम्स। द अनियंस प्याज़ों को देखा, द ग्रास घास को देखा। ठीक है ना, ये हैरी उनसे सवाल कर रहा है। वाई यस हैरी, क्यों पूछ रहे हो हैरी तुम? हाँ हमने देखा। सीम्स वी डिड, हमें लगता है हमने देखा है। सैड वन ऑफ द मैन, एक उनमें से एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, हैरी उनसे पूछता है क्या ये बात तुम्हें खौफजदा नहीं करती, फ्राइट नहीं करती, अलार्म नहीं करती, खौफजदा नहीं करती? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच, हैरी कहते हैं हमें नहीं याद अब आ रहा, इसने कुछ ज़्यादा नहीं हमारे साथ किया, हमें परेशान नहीं किया। ठीक है, रिकॉल का मतलब याद आना। इडियट्स, बदतमीज हो। नो, हैरी बिटरिंग वांटेड टू क्राई। नो, हैरी बिटरिंग रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। इफ़ वी, अच्छा ये वापस जाने के लिए उन्हें माइल कर रहा है, और वो लोग जो हैं वहाँ से वापस अब ये घर जब बातें कर रहा था हैरी, तो उनसे कह रहा था, वो घर वाले जो हैं वो ज़मीन को याद कर रहे थे, उन्हें हौसला दे रहा था। अब मार्केट में इसके अंदर से खुद जाने को दिल कर रहा है और रॉकेट बनाने के लिए चल रहा है, तो दूसरों को अब कायल करने की कोशिश कर रहा है जो पहले से आए हुए हैं और अब वो मरीख में ही रहना चाहते हैं। इफ़ वी स्टे हेयर वी विल ऑल चेंज, अगर हम यहाँ रहेंगे, हैरी कह रहा, तो हम सब बदल जाएंगे। द एयर, यहाँ की हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम, ये हैरी उनसे बोल रहा है कि तुम इस हवा को सूंघते नहीं हो? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शियन वायरस, मरीख का वायरस में भी है। सम सीड, शायद कोई बीज है। और अ पोलन, या कोई पोलन है। लिसन टू मी, मुझे सुनो, यानी कि कोई वायरस है जो ये सारा काम कर रहा है। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसको घूरा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम उसने उनमें से एक से कहा। यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, हैरी मेरे पास पूरी एक धात बहुत बड़ी मिकदार में, होल लोड में बहुत बड़ी मिकदार में धात मौजूद है। एंड सम ब्लू प्रिंट्स, और मेरे पास कुछ डिज़ाइन या नक्शे भी हैं। ब्लू प्रिंट्स प्लान्स को, ड्राइंग्स को, डिज़ाइंस को कहते हैं, नक्शों को कहते हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन द मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, तुम मेटल शॉप में, धात वाली दुकान में रॉकेट बनाने के लिए काम करना चाहते हो? यू आर वेलकम, चलो तुम्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जिसकी दुकान थी ना वो कह रहा है। आगे जी बा मुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। क्या तुम लोगों ने तुम लोगों ने आड़ुओं के फूलों, ठीक है ना, प्याज और घास को नहीं देखा है? हाँ हैरी, यहाँ पर थोड़ा सा ना लिखने में हो गई थी, आप इनको सही कर लीजिएगा। हाँ हैरी, हमें लगता है कि हमने देखा है। इनमें से एक आदमी ने कहा। क्या तुम्हें ये बात खौफजदा नहीं करती? हैरी, हमें याद नहीं पड़ता कि ये बात कोई इतना, कहता है कि कोई इतना हौसला करने वाली है, यानी खौफजदा करने वाली, यहाँ पर लिखना था खौफजदा। अहमक, हैरी बिटरिंग रोना चाहता था। तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए, अगर हम यहाँ रुके रहे तो सभी बदल जाएंगे। और ये हवा, आप लोग इस हवा को सूंघते नहीं हैं, चीज़ मौजूद है इसमें, शायद मरीख का वायरस कोई बीज है या पोलन। मुझे सुनो। सैम, उसने उनमें से एक को कहा, मेरे पास उनमें से एक ने कहा, मेरे पास काफ़ी मिकदार में धात और नक्शा मौजूद है मेरी दुकान में, अगर आप रॉकेट पे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है जी, ये सैम साहब कह रहे हैं हैरी को। आगे चलते हैं जी। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं ये धात तुम्हें $500 में बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, तुम बिल्कुल एक अच्छा सा रॉकेट इससे बना सकते हो। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, तो तकरीबन 30 साल में तुम रॉकेट बना पाओगे। एवरी वन लाफ्ड, हर कोई मुस्कुराने लगा। डोंट लाफ, सैम लुक्ड एट हिम, मुस्कुराओ मत। सैम ने उसकी तरफ देखा। विद क्वाइट गुड ह्यूमर, बहुत यानी कि उसके साथ हमदर्दी के साथ उसकी तरफ देखा। सैम बिटरिंग सेड, सैम बिटरिंग ने कहा, योर आइज़, ठीक है, तुम्हारी आंखें। व्हाट हैपेंड टू देम, इनके साथ व्हाट हैपेंड टू देम हैरी, हैरी क्या हुआ मेरी आंखों को? डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या तुम्हारी आंखें ग्रे नहीं होती थी? तुम्हारी स्लेटी रंग की नहीं आंखें होती थी, ग्रे होती थी? वेल नो आई डोंट रिमेंबर, नहीं मुझे याद नहीं है अब। दे वर
दे वरंट दे, क्या ऐसा नहीं था? हाँ, वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें तो एक तरह की पीले रंग की हो गई हैं। इज दैट सो हैरी, क्या वाकई ऐसे हो गया हैरी? सैम सेड कैजुअली, सैम ने बेतकल्लुफी से इनफॉर्मली कहा, एंड यू आर टॉलर, और तुम थोड़े लंबे नहीं हो गए, एंड थिनर, और थोड़े पतले भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, तुम बिल्कुल ठीक हो गए, कहते हो गए सैम। यू शुडेंट हैव येलो आइज, तुम्हारी आंखें येलो पीली नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज यू हैव यू गॉट, वो अब सैम उससे पूछ रहा है, कहता है कि तुम्हारी आंखों का कलर कैसा है? सैम सेड, सैम माई आइज, मेरी आंखों का कलर, दे आर ब्लू, वो तो नीली हैं ऑफ कोर्स। हेयर यू आर, अब देखो तुम हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसको एक जेब में रखने वाला शीशा उसके हाथ में थमा दिया। इसका बामुहावरा तर्जुमा भी करते हैं जी। मैं ये धात आपको $500 में बेच दूंगा, आप एक उम्दा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने अकेले काम किया तो आपको 30 साल लगेंगे। हर कोई मुस्कुरा दिया। मुस्कुराओ नहीं, सैम ने उसे देखते हुए कहा। सैम बिटरिंग ने कहा, तुम्हारी आंखें क्या हुआ इनको हैरी? क्या तुम्हारी आंखें ग्रे नहीं होती थीं? हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अब एक किस्म की पीले रंग की हैं। हैरी तुम्हारी आंखों की रंगत क्या है? मेरी आंखें, हाँ ये तो नीली हैं। देखो हैरी, सैम ने जेब में रखने वाला शीशा पकड़ा दिया। जी आगे चलते हैं। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपनी तरफ एक नज़र तो दौड़ाओ। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, हिचकिचाना, एंड रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, और उसने शीशा अपने मुंह के सामने कर लिया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लैक्स, वहाँ थे हल्के हल्के, बहुत हल्के, ठीक है ना, छोटे छोटे हल्के हल्के, ठीक है ना, लिटल छोटे, डिम हल्के हल्के, फ्लैक्स धब्बे थे ऑफ गोल्ड, सुनहरे रंग के, कैप्चर्ड द ब्लू ऑफ हिज आइज, जो कि उसकी नीले रंग की आंखों पर छा रहे थे, उसकी आंखों की नीली रंगत पर छा रहे थे। नो लुक एट व्हाट यू हैव डन, अब देखो तुमने क्या किया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हा बाद में कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने तो मेरा शीशा ही तोड़ दिया। उसके हाथ से शीशा गिर गया, मेरी आंखों क्या हो गया? हैरत से शीशा गिर गया। हैरी बिटरिंग मूव इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग जो है वो धात वाली दुकान पे, एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, मैन जो है खुले दरवाजे में खड़े थे। टॉक्ड, और बातें कर रहे थे, जोक्ड, मजाक भी कर रहे थे। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, गेव हिम अ हैंड, उसका हाथ बटाते, लिफ्टिंग समथिंग, कुछ ना कुछ उठाने में। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल, लेकिन ज़्यादातर आइडल, बेकार बैठे थे। एंड वॉच्ड हिम, और उसको देख रहे थे, विद देयर येलोइंग आइज, अपनी पीली होती हुई आंखों के साथ। इट्स सपर टाइम, सपर कहते हैं रात के खाने को, ये रात के खाने का वक्त हो गया है हैरी। दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ, यानी हैरी की वाइफ, अपीयर्ड, वहाँ पर आ गई, जाहिर हुई वहाँ पर, ठीक है जी, विद हिज सपर, उसका रात का खाना लेके आई थी। इन अ विकर बास्केट, एक बैद की बुनी हुई टोकरी में, विकर बास्केट बैद की टोकरी या बांस की जो है ना बनी हुई टोकरी, उसमें। आई वॉन्ट टच इट, मैं तो इसे छूऊंगा भी नहीं। वो कहता है मैंने इसे को नहीं टच करना खाने। आई विल ईट ओनली फूड फ्राम आर डीप फ्रीजर, मैं तो सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीजर में। फूड दैट केम फ्राम द अर्थ, वो खाना जो कि ज़मीन से आया। नथिंग फ्राम आर गार्डन, कुछ भी अपने बाग का मैं नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी वहाँ खड़ी उसे देख रही थी। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते, उसकी बीवी कह रही है उससे। बा मुहावरा तर्जमा भी देखते हैं। अपने ऊपर नज़र तो डालो, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया। तब उसने आईना अपने चेहरे के सामने कर दिया। छोटे बहुत हल्के धब्बे थे, उनका रंग सुनहरा था, और वो उसकी आंखों की नीली रंगत पर छा रहे थे। यहाँ पर नीली भी लिखना है। अब देखो तुमने ये क्या कर दिया, सैम लम्हा भर बाद में बोला। तुमने तो मेरा शीशा तोड़ दिया है
हैरी बिटरिंग रॉकेट की दुकान पर चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। आदमी खुले दरवाजे में खड़े बातें कर रहे थे। वो अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर बातें और मजाक कर रहे थे। कभी कभी वो किसी चीज़ को उठाने में उसका हाथ भी बटाने लग जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो बेकार ही बैठे थे, उसे अपनी सुनहरी होती हुई आंखों के साथ देख रहे थे। ये रात के खाने का वक्त है हैरी, उन्होंने कहा। उसकी बीवी उसका खाना बैद की बनी हुई टोकरी में लेकर आई। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने कहा। सिर्फ मैं वो खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीज़र में है, वो खाना जो ज़मीन से आया है, अपने खेतों में से कुछ भी नहीं। कहता कुछ भी नहीं खाना। उसकी बीवी खड़े होकर उसे देखती रही। तुम एक रॉकेट नहीं बना पाओगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स फर्दर। आज इसको ख़त्म करना है चैप्टर को, ज़रा ज़्यादा काम है, लेकिन एक ही सिटिंग में मैं चाह रहा था कि चैप्टर ख़त्म हो जाया करे जी। आगे आई वर्कड इन अ शॉप वंस। मैं एक दुकान पर एक मरतबा काम करता रहा हूँ। व्हेन आई वाज 20, जब मेरी उम्र 20 साल की थी। आई नो मेटल, धात को जानता हूँ। हैरी कह रहा है ना उनसे। वंस आई गेट स्टार्टेड, एक मरतबा अगर मैं शुरू हो गया, द अदर्स विल हेल्प, दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसने बीवी की तरफ नहीं देखा। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, और उसने जो है रख दिए, बिछा दिए ब्लू प्रिंट नक्शे। हैरी हैरी, शी सेड। हैरी हैरी, उसने कहा, उसकी बीवी ने हेल्पलेसली, बेयारो मददगार तरीके से। वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से, वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए जी। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, समर जो गर्मी थी, यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू होता है। ठीक है जी। गर्मियों ने नहरों को खुश कर दिया था। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, समर शोले की तरह हरकत कर रही थी। गर्मियाँ शोले की तरह हरकत कर रही थी। फ्लेम होता है ब्लेज, फायर, शोला। ठीक है। अपॉन द मेडोज, चरागाहों पर गर्मियाँ शोले की तरह पड़ रही थी, हरकत कर रही थी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, और खाली ज़मीनी आबादी में, ये आबादी होती है जी कम्युनिटी, कॉलोनी, इनकैम्पमेंट, उसमें क्या था? पेंटेड हाउस, जो पेंट शुदा घर थे, फ्लेक्ड, वो भुर गए थे, उखड़ गए थे। ठीक है ना, भुर गए थे, क्रम्पल्ड हो गए थे, चिप्ड हो गए थे। एंड पील्ड, और उखड़ गए थे। रबर टायर्स, रबड़ के टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिस पर के बच्चे झूले लिया करते थे। स्वंग का मतलब झूले लेना। इन बैकयार्ड, पिछले सेहन में। हंग, अब लटके हुए थे। सस्पेंडेड, मोल्लक, मोल्लक होता है बिल्कुल साकित। हैंग, स्लिंज, ठीक है। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, इस तरह जैसे कि रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम होते हैं। इन ब्लेजिंग एयर, और ये तमाम हो रहा था जलती हुई, झुलसा देने वाली, हीटेड हवा में। ठीक है जी। इसका बाब मुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। मैं ये काम एक दुकान पर कर चुका हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। मैं धात के बारे में जानता हूँ। एक बार मैं अगर शुरू हो गया तो दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। उसने नक्शा बिछाते हुए अपनी बीवी की तरफ देखे बगैर कहा। हैरी हैरी, उसने नाउमीदी से कहा। कोरा, हमें हर सूरत में वापस जाना है। मौसम गर्मा ने नहरों को खुश कर दिया था। ज़मीनी, ठीक है जी। ये एक बेटा बीच में लाइन मिस हो गई है। गर्मी चरागाहों, ये जो लाइन है ना, ये जो समर मूव्ड लाइक फ्लेम, गर्मी शोले की तरह हरकत गर्मी ने की चरागाहों पर। चरागाहों पर से गर्मी ने शोले की तरह हरकत की, ये यहाँ पे आना है। ठीक है ना। ज़मीनी लोगों की खाली आबादी में घर भुर गए थे और उखड़ रहे थे। रबड़ के वो टायर, ये वो टायर लिखा हुआ है, इसमें गैप आ गया। वो टायर जिस पर बच्चे पिछले सेहन में झूले लिया करते थे, वो झुलसा देने वाली गर्मी में बंद घड़ी के पेंडुलम की तरह लटक रहे थे जी। आगे चलते हैं जी फर्दर। बस थोड़ा ही है, इसके बाद फिर एंड हो जाएगा, लंबा है ये काम। एट मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द मेटल फ्रेम बिगेन टू रस्ट,
जो रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा था, उसको जंग लगना शुरू हो गया था। कुछ अरसा काम किया होगा हैरी ने उस पर। इन द क्वाइट ऑटम, ठीक है जी, बिल्कुल खामोश ऑटम खिज़ा में, अब ये कुछ साल गुजर गए हैं। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग अब वहाँ से वो भी अंदर आ गए हैं, वो पहाड़ों की तरफ मूव कर गए हैं। अब वहाँ पर पहाड़ों पर उन्होंने गारों में अपने घर बना लिए हैं। तो वहाँ पर जो है ना, अब ये सीन वहाँ का है कि बिल्कुल सुकून वाले ऑटम ख़िज़ां के मौसम में मिस्टर बिटरिंग खड़ा था, जो कि अब काला, बहुत काला हो चुका था। उसकी आंखें वेरी गोल्डन आइड, और बहुत ज़्यादा उसकी आंखें सुनहरी हो चुकी थी। अपॉन द स्लोप, वो ढलान पर खड़ा था अबव हिज विला, अपने घर की, ठीक है ना, विला घर को कहते हैं, लॉज कॉटेज को। लुकिंग एट द वैली, और वो नीचे वादी की तरफ देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक सेड लॉर्ड कोरा, अब ये वक्त है कि हम वापस चले जाएं। यस बट वी आर नॉट गोइंग। अब वो किस तरफ वापस जाने की बात कर रहे हैं? वो जो नीचे से आए हैं ना, जहाँ पर उन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई थी, उस तरफ जाने की, ज़मीन की तरफ नहीं कर रहे। ज़मीन वाला तो अब इनका जहन से बात ही निकल गई है। गालिबन उनकी याददाश्त जो है ना ज़मीन वाली, अब ख़त्म हो गई है। अब उनकी याददाश्त में वो जगह है जहाँ पर इन्होंने कुछ अरसा गुजारा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। येस बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे उस तरफ। ही सेड क्वाइटली, अब गार में ही खुश हैं। ये उसने फ्यूचर को जो है ना पेंट किया है, जो लोग मरीख में चले जाएंगे उसमें क्या तब्दीलियाँ होंगी, मुसन्नफ़ के ख्याल में उसने ये इस स्टोरी में बयान करने की कोशिश की है। ठीक है जी, आगे फिर और मज़ीद चलते हैं। देयर इट्स टाइम टू गो, अच्छा देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। योर बुक्स शी सेड, तुम्हारी किताबें थी वहाँ। योर फाइन क्लोथ, तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े थे वहाँ। द टाउन इज़ एम्प्टी, अब तो शहर सारा खाली हो चुका है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी यहाँ से शहर में नहीं जा रहा। ही सेड देयर इज़ नो रीज़न टू, नन एट ऑल। अब वो देखे ना, वो मरीख के लोग बन गए। ये यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि उनके कपड़े वगैरह भी नहीं अब वो पहन रहे, ठीक है ना, कपड़े भी पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब उनकी सोच और तरीके सब बदल गए हैं। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, अब उनकी जो बेटियां थीं वो सजावटी या कढ़ाई शुदा एशिया बना रही थीं। एंड द सन्स, और बेटे जो थे, प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशंट फ्लूट्स, वो पुरानी बांसुरियों पर गानों की धुनें बजा रहे थे। एंड पाइप्स, और भी बाजे भी बजा रहे थे। देयर लाफ्टर इक्विंग इन द मार्बल विला, उनके जो कहकहे थे वो गूंज रहे थे। अब वो खुश हो गए थे, अब मरीख के लोग बन गए थे, ये चेंज हो गए थे। ठीक है जी। द मार्बल विला, संगे मरमर की वो जो उनकी रिहाइश गाह थी उसमें। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट अर्थ सेटलमेंट फार अवे, मिस्टर बिटरिंग ने घूरा ज़मीनी आबादी को दूर जो थी। इन अ लो वैली, नीचे जो है ना गहरी वादी में। सच ऑड, सच रिडिकुलस, कितने अजीबो गरीब, कितने फजूल, रिडिकुलस फजूल, अपसर्ड, सिल्ली, ल्यूडिकस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड, घर हैं जो कि ज़मीनी लोग बनाते हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। द वाइफ म्यूज्ड, हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने सोचा, म्यूज का मतलब सोचा। सच अगली पीपल, किस कदर भद्दे लोग हैं ये। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मैं खुश हूँ कि वो चले गए। जी आगे चलते हैं, इसका बामुहावरा तर्जमा नहीं मैं पढ़ रहा, आगे चलते हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड, हैरान होते हुए, ठीक है ना, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं जा रहे थे नीचे भी। भाई कहते हैं कैसे घर हैं, अब इनकी खुद ही बदल गए हैं ये, इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ अब क्या हुआ था। ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, अब वो इस बात पे हैरान थे जो अभी उन्होंने कहना ख़त्म किया था उस बात पे। दे लाफ्ड, वो मुस्कुराए। वेयर डिड दे गो, ये ज़मीनी इंसान कहाँ चले गए। ही वॉन्डर्ड, वो भी हैरान था। ये खुद ज़मीनी इंसान थे, खुद आ गए थे, अब इन्हों ये भी नहीं याद कि हम आए हैं यहाँ पे। वो उन झोंपड़ियों की तरफ देख के ना बातें कर रहे हैं। ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ जो है देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर, वो भी सुनहरी हो चुकी थी और पतली हो चुकी थी। स्लेंडर पतली, लीन स्लिम हो गई थी।
एज हिज डाटर, अपनी बेटी की, हर डाटर उसकी बेटी की तरह वो हो चुकी थी उसकी बीवी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, एंड शी सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और ही जो हैरी था वो भी इतना ही नौजवान नज़र आ रहा जिस तरह के उसका बड़ा बेटा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शी सेड वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम शहर में जाएंगे, एंड नेक्स्ट ईयर आफ्टर, या फिर उससे अगले साल, और द नेक्स्ट ईयर, फिर उससे अगले साल, ही सेड, उसने कहा, कामली, खुशगवार अंदाज में, ठंडे अंदाज में। नो आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, क्या ख्याल है हम तैराकी ना कर लें। दे टर्न देयर बैक्स, उन्होंने अपनी पुश्तें घुमाई, द वैली, वादी की तरफ, आम इन आम, बाजू में बाजू डाले, दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ, वो खामोशी से रास्ते पर चलते हुए गए, ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग, जो क्लियर बिल्कुल साफ पानी था बहता हुआ नदी का, उस रास्ते पर चलते हुए, यानी कि वो नदी में थोड़ा थोड़ा पानी था और जो रास्ता था उसी में वो चल रहे थे। 5 years लेटर, इसके 5 साल बाद, जबकि ये बात उसने की है, इसका मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया, ठीक है, तो वो अब लोग ज़मीन से यहाँ आ गए। 5 years लेटर, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक रॉकेट आसमान से आया, फेल आउट का मतलब आया, गिरा नहीं, आया। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, इसमें से धुआं निकल रहा था और ये वादी में था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, आदमी छलांगे लगाते हुए, लीप्ड छलांगे लगाते हुए, जंप करते हुए, आउट ऑफ इट बाहर आए, शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। मैं इसका बाब मुहावरा तर्जमा भी पढ़ता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो इस बात पर बहुत हैरान थे जो उन्होंने अभी की थी। वो मुस्कुराने लगे। वो कहाँ चले गए, वो भी हैरान था। उसने अपनी बीवी की तरफ नज़र डाली, वो अपनी बेटी की तरह सुनहरी और पतली हो गई थी। उसने अपने खामन की तरफ देखा जो कि इतना जवान लग रहा जितना उसका बेटा था। मैं नहीं जानती, उसने कहा, अगले साल या फिर इससे अगले साल हम शहर की तरफ वापस जाएंगे। उसने खुशगवार अंदाज में कहा, मुझे गर्मी लग रही है, क्यों ना तैराकी कर लें। उन्होंने अपनी पुश्तें वादी की तरफ घुमाई, बाजू में बाजू डालकर वो साफ पानी के नदी में नीचे की तरफ चल दिए। 5 साल बाद एक रॉकेट आसमान से आया, ये वादी में पड़ा था और इसमें से भाप निकल रही थी। आदमी चिल्लाते हुए छलांगे लगाकर बाहर आ गए। आगे चलते हैं जी फर्दर। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जी इसका, तो इसको देखते हैं। वी हैव वन द वॉर ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी हैव हेयर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन्स बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीक ट्रीज, लेकिन अमेरिकनों के बने हुई झोंपड़ियाँ, आड़ुओं के दरख्त, थिएटर्स जो उनके बने हुए थे वार साइलेंट, वो सारे खामोश पड़े थे, बेआबाद पड़े थे। दे फाउंड अ फिल्मसी, उन्हें एक नाजुक या कमज़ोर रॉकेट का फ्रेम मिला, रस्टिंग, जिसको जंग लग रहा था, करोड़ कर रहा था। इन अ एम्प्टी शॉप, एक खाली दुकान में। द रॉकेट मैन सर्च द हेल, रॉकेट वाले आदमियों ने पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार, कैप्टन ने हेडक्वार्टर बना लिया अपना एक वीरान या तन्हा वीरान शराब खाने में। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसके लेफ्टिनेंट उसे रिपोर्ट करने के लिए, उसे बताने के लिए आए। द टाउन्स एम्प्टी, शहर जो है खाली हो चुका है। बट वी फाउंड, लेकिन हमें मिली है नेटिव, यहाँ की मकामी ज़िंदगी, लाइफ इन द हिल्स, पहाड़ियों में। सर, डार्क पीपल, काले लोग हैं। येलो आइज़, उनकी आंखें पीली हैं। द मार्शंस, ये मरीख के लोग हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना हैं। वी टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी बहुत उनसे बात की है। नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेज़ी से इंग्लिश सीख लेते हैं। आई एम श्योर आर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दैम, मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ताना होंगे। अब ये मंजर कशी की है मरीख की जी, मरीख में जाके इंसान रहना शुरू कर देंगे, वहाँ ही के इंसान बन जाएंगे, वहाँ के लोग ही लैदा हो जाएंगे। यहाँ के जो लोग जाया करेंगे वो जो है फिर अगर वापस आया करेंगे,
ठीक है ना। तो वो ज़मीन के साथ ज़मीनी लोगों की तरह रहे होंगे, अगर वो मार्स पे रह गए तो वो मरीख के लोगों में बदल जाया करेंगे। ये इसका आइडिया है। डार्क अच्छा वो कह रहा है कि काले लोग हैं वो। म्यूज़ द कैप्टन ने सोचते हुए कहा, हाउ मैनी, कितने लोग होंगे। इसका मुहावरा तर्जमा भी पढ़ते हैं। हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है, हम यहाँ आप लोगों को बचाने आए हैं, लेकिन अमरीकनों के बने हुए झोंपड़ियों का शहर, आड़ू के दरख्त और थिएटर, सब घर सब खामोश पड़े थे। उन्हें एक कमज़ोर से रॉकेट का ढांचा जिसको जंग लग रहा था वो धात की दुकान पर पड़ा मिला। रॉकेट पर आने वाले लोगों ने पहाड़ियों की तलाशी ली, ये नहीं ली। कैप्टन ने एक वीरान शराबखाने में हेडक्वार्टर बना लिया। उसका लेफ्टिनेंट उसको रिपोर्ट देने के लिए आया, शहर तो खाली है लेकिन हमें मकामी ज़िंदगी के आसार पहाड़ियों में मिले हैं जनाब। ये अब वो बात कर रहे हैं। स्याह लोग हैं, पीली आंखें हैं, बहुत दोस्ताना हैं, तेज़ी से इंग्लिश सीख लेते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ इंतहाई दोस्ताना होंगे जनाब। स्याह, अच्छा जी, ये जो लेफ्टिनेंट ने कहा है और कैप्टन आगे से बोल रहा है स्याह। कैप्टन ने सोचा कितने हैं ये, ठीक है। ये तर्जमा हो गया जी बा मुहावरा। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं जी। 6 या 800 होंगे आई वुड से, मैं ये कहता हूँ। लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस, ये जो है उन मार्बल की संगे मरमर के खंडरात में रह रहे हैं। रूइंस खंडरात, रेक्स रिमेन्स, इन द हिल्स पहाड़ियों में। सर, टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वीमेन, इनकी ख़वातीन जो हैं लंबी हैं, सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वीमेन हु बिल्ड द अर्थ सेटलमेंट, क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने कि ये बनाई इंसानी आबादी। लेफ्टिनेंट, ये कैप्टन पूछ रहा है। दे हैडंट द फॉगीएस्ट नोशन, उन्हें दूर तक का ख्याल भी नहीं है, ठीक है ना। फॉगीएस्ट दूर तक का, गैर वाज़ेह ख्याल भी नहीं है। आइडिया, नोशन आइडिया ख्याल। ऑफ वट हैपन टू द टाउन, के शहर के साथ क्या हुआ, इट्स पीपल, इसके लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीबोगरीब बात है। यू थिंक दोज मार्शंस किल्ड देम, तुम्हारे ख्याल से इन मरीख वालों ने उन्हें मार दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, ये तो बहुत हैरत अंगेज तौर पर पुरअमन है। चांसेस, ये हो सकता है, ठीक है, इत्तेफाक हो सकता है। और प्लेग के किसी वबा ने, प्लेग वबा कहते हैं, आउटब्रेक, एपिडेमिक, वबा ने, डिड दिस टाउन इन, शायद उसने इस शहर में ऐसा किया है, यानी बंदों को मारा है। बंदे मरे नहीं हैं, बंदे तो ये मरीख वाले बन गए हैं, ठीक है जी। परहैप्स, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक है। मिस्ट्रीज, एम्बिग्विटीज़ में से, सीक्रेसीज में से, इनोनिमिटीज़ में, राज में से एक है। वी विल नेवर सॉल्व, जिसको कि हम कभी भी हल नहीं कर सकेंगे, ऐसा राज है ये। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, ये ऐसा राज है जिसके बारे में लोग या तुम पढ़ते हो किताबों में। अब जी इसका बामुहावरा तर्जमा भी कर लेते हैं आखिर में। 600 या 800 मैं कहता हूँ, और ये संगमरमर के खंडरात में रह रहे हैं। इनकी औरतें लंबी और खूबसूरत और सेहतमंद हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि ज़मीनी लोगों ने जो ये आबादी बनाई उनके साथ क्या हुआ। ये तो गैर वाज़ेह ख्याल भी नहीं है कि इनको तो गैर वाज़ेह ख्याल भी नहीं है कि इस शहर और इसके लोगों के साथ क्या हुआ है। अजीब बात है, क्या तुम्हारे ख्याल में मरीख के लोगों ने इन्हें मार दिया। वो तो हैरत अंगेज़ तौर पर पुरअमन है। इत्तेफाक हो सकता है कि किसी वबा ने शहर में कुछ ऐसा ना कर दिया हो जनाब। हकीकत में ये वो राज है जिसका जवाब हम कभी तलाश नहीं कर पाएंगे, ऐसे राज जिनके बारे में आप पढ़ा करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वन सिटिंग में एक अपहिल टास्क था, मुश्किल काम था, हमने ये कर लिया है, ठीक है जी। लेकिन इस ट्रांसलेशन को में से आपने गुजरना है, ख़ुसूसन वो जो अहम पैराग्राफ्स हैं उनको लाजमी करना है, और सिनोनिम्स जो इसमें लिखे हैं उन पर भी नज़र आपने एक दफ़ा मार लेनी है। और जो सिनोनिम्स बोर्ड के पेपर्स में से निकाल के अलहदा से मैं वीडियो बनाता हूँ उसको भी लाजमी देख लेना है मुकम्मल तैयारी के लिए। और क्वेश्चन आंसर सिर्फ टेक्स्ट बुक के कर लें, और जिस तरीके से मैंने समझाया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स वो भी उस तरीके से करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे।